गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6। क्या पढ़ेंगे? 3.6 का इससे प्रीवियस वाली क्लास में हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन किए थे? फर्स्ट वाले। ये सारे एचसीएफ फाइंड किए थे, है ना, कैसे फाइंड किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन एंड थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं प्रैक्टिस किया है, वो सबसे पहले वो करें, है ना। उसके बाद आप इस एक्सरसाइज पर स्विच करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं 3.6 एक्सरसाइज का सेकंड वाला क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है ना, कौन सा कर रहे हैं? 2 वाला। तो आप ये बताइए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। क्या इस वर्ड को आप हमेशा पढ़ते जाएंगे, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, है ना। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है, हिंदी में तो बोलते हैं लगातार। मीन्स कोई भी चीज जो एक के बाद एक आती जाती है। जैसे आप नंबर बोले, है ना, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 के बाद जस्ट कौन सा आता है? बिल्कुल तुरंत बाद 2 के बाद कौन आता है? 3 के बाद कौन सा आता है? 4 के बाद 5। तो इस टाइप से जो ये सीक्वेंस चलता है, तुरंत के बाद तुरंत, है ना। तो इस वाले सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है। अब ऐसा नहीं 1 के बाद आपने 3 लिख दिया, है ना, जबकि नेचुरल नंबर है ये। मैंने बोला नेचुरल नंबर लिखिए, यहां भी नेचुरल नंबर लिख रहे हैं। तो 1 के बाद 3 नहीं आता, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 4। तो जो एक सीक्वेंस, एक क्रम में एक के बाद एक लिखने की जो पैटर्न होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है ना। तो आपने ये अभी समझा कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। तो अभी ये दोनों तो करे होंगे। क्या है कि आपको HCF फाइंड करना है किसका? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। किसका? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। ठीक है ना। कितने? 2 कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2। अब आपको कुछ यहां पर बताया गया है कि फर्स्ट वाला कैसा नंबर है, कि इसमें नहीं बताया गया है कि आपके नंबर किस टाइप के होंगे। तो जब किस टाइप के नहीं होंगे, तो नंबर जब कुछ भी नहीं होते, तो आपके मन में जो नेचुरली नंबर आते हैं, है ना, जब भी नंबर्स की बात होती है, तो जैसे ही आप, जैसे सपोज आप रेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 1 2 3 4। मतलब ये नेचुरली आपके मन में आ गया है ना। ऐसा नहीं बोला 0 1 2 3 4, आपसे थोड़ी ना वहां पर ये बोला गया होल नंबर बताइए, है ना। जो नेचुरल नंबर आते वो क्या आते? तो यहां पर जब आपको नहीं बताया गया है, तो आप किस नंबर का यूज करेंगे? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। इस टाइप से मैं एक डॉट लगा देता हूं, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, ये नंबर चलते ही जाएंगे। इन्फिनिटी, अनंत, इनफाइनाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो यहां पर देख रहे हैं 1 के बाद क्या आता है? 2 के बाद क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। जब भी आप बोले तो यहां पर बताएगा एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कोई भी आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लिए, जो भी आपका मन करे। ठीक है। तो आप 2 3 भी उठा सकते हैं। उठाना कॉन्जिक्यूटिव है, मीन 2 के बाद क्या आता है? जस्ट 3, तो तभी उठाना है। या 3 उठाना है तो फिर तुरंत 4 उठाना है साथ में, है ना। तो पेयर के साथ उठाना है, तभी तो कॉन्जिक्यूटिव होगा। क्या? 2 नंबर हो गए। अब आपसे बोला 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आप क्या बोलते? 3 4 5, या 1 2 3। या अगर 2 उठाते, पहला नंबर 2 लेते, तो फिर क्या 2 से स्टार्ट होता? 2 3 4। यदि आप स्टार्ट 3 से करते कॉन्जिक्यूटिव, तो 3 4 5। तो जब भी आप इस टाइप से आप उठाएं, तो यहां पर 2 नंबर बोला, तो मैं एनी कोई भी 2 नंबर, आप 4 5 भी ले सकते, आप 5 6 भी ले सकते। चलिए मैं ले लेता हूं 3 4 ले लेता हूं। 3 और 4 का आपको क्या निकालना है? HCF। तो HCF कैसे फाइंड करते हैं भाई? 3 के फैक्टर क्या है? फैक्टर्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। देखिए आप 3 में निकालिए फैक्टर, 3 बन जाओ, 1 एक ही बार में आ गया है ना।
तो इसके फैक्टर क्या हुए, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। अच्छा 4 के फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए 4 के निकालें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, बना गया। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर 1 है। 1 तो हर किसी का एक कॉमन नंबर होता है, मीन्स 1 किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में होता है, क्योंकि उसमें 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूं, तो नहीं भी करूं तो भी 4 है, कर दूं तो भी 4 है। इसलिए 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में होता ही होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इसके फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 1, ठीक है ना। तो हमारा HCF यहाँ पर लिखेंगे, HCF ऑफ 3 and 4 क्या आया, 1 आया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ आया कॉन्जिक्यूटिव नंबर के कैसे HCF फाइंड करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या है कि बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं कि जैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आया HCF के तो जल्दी जल्दी फाइंड कर देंगे, लेकिन जैसे ही कुछ उसमें वर्ड दे दिया कॉन्जिक्यूटिव या इवन या ऑड, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको लगता है कि ये क्या लिख दिया, है ना, यदि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं। अभी जैसे आपने कॉन्जिक्यूटिव इवन लिए, नेचुरल नंबर में से लिए हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पर सेकंड में क्या करना है, यहाँ पर लेना है आपको ऑड नंबर, ठीक है ना। कौन सा लेना, सॉरी इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, तो इवन नंबर में पहले लिख ही देता हूँ, क्या होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 मीन्स नेचुरल नंबर में से वो सब नंबर ले लेते हैं जो क्या है, 2 के मल्टीपल है ना। तो 2 4 6 8 10 या इस टाइप से, इसका भी कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इस टाइप के नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं जिनको इवन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर भी आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं 2 4 भी ले सकता हूँ, यदि मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ तो 4 6 ले सकता हूँ, यदि मैं 6 से स्टार्ट करता हूँ 6 8। तो बताइए कौन सा ले लें। यहाँ पर आप सामने होते तो पूछ लेता मैं कि कौन सा ले ले। चलिए मैं ले लेता हूँ 4 6, ठीक है। आप कोई भी नंबर लेके आप भी ट्राई करना, ठीक है ना। 4 6 का आपको क्या निकालना है, HCF, ठीक है ना। तो मैं फैक्टर निकालूंगा 4 के अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इतना तो आपको पता होगा कि 2 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और कोई है क्या, अच्छा 1 भी आप कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 से कोई डिफरेंस नहीं हो। तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या आए हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2, यहाँ भी 2, तो आपने 2 लिख दिया। 1 है तो आपने 1 लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 4 and 6 के क्या आया है, HCF 2, ठीक है ना। क्लियर है, ओके क्लियर है। चलिए पे क्या करना है, अब यहाँ पर लेना है आपको ऑड नंबर। क्या लेना, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर में से जब आप इवन नंबर को निकाल लेते हैं, है ना, अलग लिख देते हैं, मीन्स 2 के मल्टीपल को अलग लिख देते हैं, 2 4 6, तो जितने भी रिमेन नंबर बचे होते वो सारे क्या होते, ऑड नंबर होते। तो क्या है ऑड नंबर, 1 3 5 7 9, या जिनका कभी एंड नहीं है, तो मैंने पॉइंट मीन्स 9 10 11 12 मतलब आप पढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए। मैं 5 7 ले लेता हूँ। HCF ऑफ 5 and 7 मीन्स 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। दिस इज द क्या, ऑड नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल लिखता हूँ किसके, 5 के मल्टीपल अगेन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 7 के क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। मीन्स अब इन दोनों में कॉमन क्या आया है, ओनली 1 आया ना, देखिए 1। तो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 5 and 7 का जो HCF आया है, क्या आया, 1। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तीनों आपको समझ आया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बड़े ही इजी हैं, कुछ भी इसमें कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्या पता होना चाहिए थे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं, या ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, बस ठीक है ना। बस इतना सा समझना था, इसमें भी समझना था कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। अब यहाँ पर 2 पूछा है, आप 3 भी पूछ सकता है आपसे, 4 भी पूछ सकता है, तो आपको बस उनका SCF फाइंड करना है। SCF मैंने बता ही दिया कितना इजी है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्या है, ये तो मैं ऐसे ही बता देता हूं क्या है। HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन। 4 and 15 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनमें ओनली 1 कॉमन होता है, ठीक है ना। जैसे अब ये इसका जो हमने ऑड नंबर, ये इन दोनों का SCF फाइंड किया, तो इन दोनों में ओनली क्या नंबर आया, 1। जिस भी ऐसे 2 नंबर या ऐसे 3 नंबर जिनमें ओनली 1 कॉमन आए, जिनका या HCF ओनली 1 आए, तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर जिनका HCF क्या आए, 1 आए, ओनली क्या 1 आए, तो उनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। तो ऐसे ही 4 and 15 यहां पर क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो उनकी क्या किए, फैक्टराइजेशन किए। क्या किए, मैं यही बता देता हूं। 4 and 15 ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि इनके जो कॉमन नंबर है, इनका HCF है वो 1 आता है, इसलिए को प्राइम नंबर है। तो क्या बोला कि 4 के मल्टीपल फैक्टराइजेशन किया, क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 15 का किया क्या, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या आया है, ओनली 1 आया है। सो दिस इज द को प्राइम नंबर। तो HCF क्या आया है, HCF ऑफ 4 and 15 इज ओनली 1। आया ना 1। तो यहां पर ये लिख रहे हैं कि सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, सिंस देयर इज नो को प्राइम फैक्टर्स, सो HCF, सॉरी क्या लिखा है, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कोई भी इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं है। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। इज द आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, है ना। ये बोल रहे हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। हाँ, नहीं है कॉमन नंबर, लेकिन 1 तो है कॉमन नंबर, है ना। 1 है ना कॉमन नंबर। चलिए 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 1 तो है, ठीक है। सो HCF ये बोल रहा है कि इनका HCF जब कोई कॉमन नंबर नहीं है तो HCF 0 आएगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब कोई नंबर नहीं होता है, जब कॉमन नंबर कोई भी को प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 तो कॉमन होता ही है। देखिए 1 आया हमारा HCF, आया ना। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF है वो 0 आएगा। 0 तो कभी आता ही नहीं है कोई भी किसी भी नंबर का HCF, है ना। हाँ, जब आपके पास यहां पर क्या होता, 0। अब 0 का और 15 का HCF आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, तब भी कोई नंबर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर जो 0 है तो 0 नहीं आएगा, तो इज द करेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट करेक्ट, नो, ठीक है ना। तो करेक्ट नहीं है ये आंसर। सो इज द आंसर करेक्ट, आप बोलेंगे नो। 0 नहीं, क्योंकि 1 आया है, इसलिए करेक्ट नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं क्वेश्चन में। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, तो मैंने बता दिया कि नहीं, क्योंकि इसका HCF तो 1 है, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। समझ आया। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए कि HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड, है ना। उन्होंने क्या बोला कि 4 and 15 का क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और उन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर, अच्छा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं आया है इन दोनों के फैक्टराइजेशन में। सो HCF 4 and 15 इज 0। तो HCF क्या होगा, 4 और 15 का 0 होगा,
तो ये क्या बात सही है? अब तो अपन ने क्या बोला, ये बात सही नहीं है, क्योंकि 1 कॉमन नंबर आया है, 0 नहीं आया है, 1 कॉमन नंबर आया है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं क्वेश्चन में वो गलत बात बोल रहे हो। और क्यों गलत बात बोल रहे हो? क्योंकि व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ? क्या है करेक्ट एचसीएफ? 1 है। ठीक है ना, समझ आया? ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई 3.6। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना? थैंक यू क्लास।